हर रात ठीक 3:17 AM पर अर्जुन के बेडरूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती थी। ठक ठक ठक। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अर्जुन उस अपार्टमेंट में अकेला रहता था, और जो चीज उस रात उसके दरवाजे के बाहर थी, शायद वो अंदर आना नहीं चाहती थी, वो बाहर निकलना चाहती थी। अर्जुन 26 साल का था और कुछ हफ्ते पहले ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अपार्टमेंट नंबर था 407। बिल्डिंग काफी पुरानी थी, दीवारों पर पुराना पेंट था, कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी और पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी बिल्डिंग के पुराने होने के, लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा आकर्षित किया था इस अपार्टमेंट का किराया। किराया बाकी अपार्टमेंट्स के मुकाबले लगभग आधा था। अर्जुन को लगा शायद इसी वजह से इतना सस्ता है। उसे क्या पता था कि इस अपार्टमेंट की असली कीमत पैसों में नहीं, कुछ और थी। चाबी देते वक्त मकान मालिक मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को एक अजीब चेतावनी दी। शर्मा की आवाज आमतौर पर शांत थी, लेकिन इस बार उनके बोलने के तरीके में डर साफ महसूस हो रहा था। बेटा, हाँ अगर रात को 3:17 पर नॉकिंग सुनाई दे, डोर मत खोलना। सर, सीरियसली? मैं मजाक नहीं कर रहा। अर्जुन को लगा कि शायद मकान मालिक पुरानी बिल्डिंग की कहानियों से उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अर्जुन अपने बेडरूम में गया, फोन एक तरफ रखा और सो गया। लेकिन रात में ठीक 3:17 AM पर ठक ठक ठक, अर्जुन की आंखें तुरंत खुल गईं। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल शांत होकर बिस्तर पर लेटा रहा। उसने सोचा शायद किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक हुई होगी। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल उसके बेडरूम के दरवाजे से आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे बिस्तर से उठा। वो दरवाजे के पास गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थीं। उसने धीरे से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया, और जैसे ही वो हैंडल को छूने वाला था, फोन बज उठा। उसने फोन की स्क्रीन देखी। उस पर नाम था मिस्टर शर्मा। अर्जुन ने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। फिर शर्मा की बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने घबराकर पूछा, सर, आपने मुझे कॉल क्यों किया? शर्मा ने सिर्फ इतना कहा, बस मेरी बात मान लो। फोन कट गया। अर्जुन कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। फिर धीरे से उसकी नजर दोबारा दरवाजे पर गई। दरवाजे के बाहर अब पूरी तरह खामोशी थी। उस रात